हरिओम। आत्मभाव की पहचान है स्थिरता, शांत चित्तता, अडोलपना, धीरज। और यदि जीव भाव, देह भाव प्रधान है तो चित्त बहुत ही जल्दी अशांत हो जाता है, मन व्यग्र हो जाता है, बुद्धि चंचल हो जाती है। मैंने अनुभव किया है जैसे जैसे जितना जितना जो देह भाव में प्रधान होता है उसको एक बात भी समझाना, चाहे कल्याण उसी का हो, एक भी सलाह देना भारी पड़ जाता है। अब घर में ही देख लो, ज्ञान को अभी अलग रख दो, सांसारिक दृष्टिकोण से ही देखो, घर में ही देख लो आप। यदि कोई कुछ सीखना नहीं चाहता है तो आप उसको सिखा नहीं सकते हो। यदि कोई समझना नहीं चाहता है तो आप उसको समझा नहीं सकते हो। भले ही आपके हृदय में उसके प्रति करुणा हो, उसका उद्धार हो, लेकिन चूंकि आई एम राइट का भाव इतना अंदर तक उसके अंदर गहरा गया है, when I am right, nobody other can be right। जब मैं सही हूं तो फिर दूसरा कोई सही नहीं दिखता है। ये गहरा देह भाव का प्रतीक है। और जब हम सत्संग में आते हैं, यदि इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी मानसिकता से आगे बढ़ते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम ब्रह्म ज्ञान की कक्षा के योग्य भी नहीं हैं। ये जो अहमता का भाव है ना, आई एम राइट, आई एम राइट किसी की सलाह भी सुनने नहीं देता। और यदि सुन भी लेता है तो उसके विपरीत इतने तर्क देने लगता है वो अपने को सही सिद्ध करने के लिए। इतने स्पष्टीकरण उसके अंदर से निकलने लगते हैं। तो जितना जितना आप अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, उतना ही आप देह भाव से ग्रसित हो। बात को समझना, मैंने अनुभव किया है जीवन में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम सदैव से, चाहे अज्ञान में हो और ज्ञान में आने के बाद भी मैंने देखा है, हम अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। किसको सिद्ध करते हो, जरा सोच के देखो। अपने मन को सही सिद्ध करते हो, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपने भाव को। और कौन सिद्ध करता है? एक आत्मज्ञानी तो सिद्ध नहीं करेगा। सूर्य तो कभी सिद्ध नहीं करेगा कि मैं प्रकाशवान हूं। एक फूल, एक गुलाब का फूल तो कभी सिद्ध नहीं करेगा कि मैं सुगंध युक्त हूं। अरे हूं तो हूं, सिद्ध क्या करना। हूं तो हूं, सूर्य प्रकाशवान है तो है, सिद्ध करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानी ब्रह्म भाव में स्थित है तो है।
यदि सिद्ध भी किया जा रहा है तो वो इसका मतलब देह भाव है। आई एम राइट। जब मैं गलत नहीं हूं तो क्या मैं क्यों सुन लूं? मैं क्यों ना जवाब दूं? मैं क्यों ना सफाई दूं? यही चरित्र अज्ञान में भी रहता है। और मैंने देखा है कि ज्ञान में आने के पश्चात भी हम अपने आप को सिद्ध करते हैं। हम में धीरज नहीं होता है कि हम दो बात मन के विपरीत सुन लें। मान लो, अच्छा एक बताओ, मान लो नहीं भी है और यदि वो बात कही गई है, मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए आप में वो बात नहीं है और अगला समझ रहा है, अगला कह रहा है, तो किसको बुरा लग रहा है? कोई तो है ना जिसको अहमता का भाव है, कोई तो है जो ये समझ रहा है कि आई एम राइट। एक जड़ता अंदर है ना जो अपने आप को सिद्ध करना चाहती है। एक अज्ञान अंदर है ना जो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। जब तक सिद्ध करने का भाव है, जीव भाव की प्रधानता है। आपने कभी देखा है कोई भक्त, कोई भी भक्त, मीराबाई हो, प्रहलाद हो, नानक हो, नामदेव हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, हमारे गुरुदेव हो, क्या लोगों ने इनको गलत नहीं समझा? बहुत कुविचार थे, लेकिन क्या आपने कभी कहीं सुना, लिखा, पढ़ा है कि इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि आई एम राइट? कौन सिद्ध करेगा? अज्ञान अपने आप को सिद्ध करता है। ज्ञान कैसे कोई सिद्ध करेगा? एक ज्ञानी अपने आप को सिद्ध नहीं करता है। मैंने बताया ना, सूर्य कभी सिद्ध नहीं करेगा कि मैं प्रकाशवान हूं। मूल आपका क्या है? मूल आप आत्म तत्व का निश्चय करके बैठे हैं ना। तो जो आत्म तत्व का निश्चय करके बैठा है वो देह के, अंतःकरण के विचारों का फेवर कैसे करेगा? जिसने आत्म भाव का निश्चय कर लिया है वो देह का पक्ष कैसे लेगा? वो जीव भाव का पक्ष कैसे लेगा? वो अपनी अहमता का पक्ष कैसे लेगा? जीव भाव से उसने गुरु से मौत खरीद ली है। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। ये हमारे दादाजी का वचन है। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। मैंने 100 बार सच बताया हो आपको कि जब जब मेरे ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ आती थी मैं कहता था, अरे फलाने तू तो है ही नहीं, तो मर गया है। तो जो मर गया है वो क्या सुनेगा? जो जिसने गुरु से मृत्यु खरीद ली है वो क्या जवाब देगा? उसको कैसा बुरा लगेगा? एक सलाह देना मुश्किल है किसी को। कल मैंने किसी को एक सलाह दी, अपने साधकों में से एक, उसने ग्रुप छोड़ दिया। क्या ये कितना पराकाष्ठा है देह भाव की, आई एम राइट होने के भाव की। ये जड़ता की कितनी पराकाष्ठा है। कहाँ चेतन स्वरूप को तुमने निश्चय किया है?
कहाँ तुमने चेतना का अनुभव किया है? कहाँ तुमने निराकार तत्व की उपासना की है? अभी भी तुम्हें मन है, मन जिंदा है, तुम्हारी बुद्धि भी जिंदा है। सब मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है। आपने ग्रुप छोड़ दिया। एक सलाह भी नहीं। जो गुरु तुम्हारे कल्याण के लिए जीवन जीता है, उसकी प्रत्येक श्वास ये चाहती है कि हम प्रसन्न रहें, हम सब प्रसन्न रहें। हम सब आत्म भाव में स्थित हो, हम सब देह भाव से उपराम हो। ये जो तरंगे आती है ना, जो हमको गुरु से भी दूर ले जाती हैं, मन ऐसी तरंगे लेके आता है। और जितना अधिक जीव भाव प्रधान है, उतनी अधिक तरंगे आएंगी। जैसे एक छोटे से बर्तन में आप पत्थर फेंको तो पानी बाहर ही उछल के आ जाएगा। थोड़ा उससे बड़ा बर्तन होगा तो उसमें लहरें आएंगी, और बड़ा तालाब होगा तो थोड़ा सा और हल्की हल्की लहरें आएंगी। लेकिन यदि तुम पत्थर समंदर में फेंक दो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। निश्चय समंदर वाला होना चाहिए, आत्मभाव का। चाहे घर वाला कोई दो शब्द सुना दे, और यदि गुरु भी हमारे कल्याण या उद्धार के लिए दो शब्द सुनाता है, गुरु के जैसा कोई करुणाकर होगा नहीं। ये बिल्कुल हृदय में बसा लो। घर वाला टोकेगा तो हो सकता है कोई स्वार्थ हो, गुरु में इतना भी स्वार्थ नहीं। इसलिए मेरा आज जो कहने का मुख्य भाव है सत्संग का, कि किसी भी परिस्थिति में आप बुरा मत मानो भाई। आप रूठो नहीं। रूठने से मैं क्या बताऊं, क्या शब्द का प्रयोग करूं। आप रूठोगे तो आपसे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, कोई बात हो आप कर लो, आप पर्सनली बात कर लो, लेकिन रूठो नहीं, रूठ के जाओ नहीं। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा। भाव सच्चा है तो रूठ के जाओगे बिना तो दूर नहीं जा पाओगे। और यदि भाव ही सच्चा नहीं गुरु के प्रति भी, तो रूठ के बहुत दूर जा सकते हो। और यदि भाव श्रद्धा पक्की है ना, तो रूठ भी जाओगे तो फिर वापस आ जाओगे। बड़ा दौर बदल गया है। एक ज़माने में डर होता था कि मेरा गुरु मुझसे ना रूठे। हम लोग ने तो जीवन इसी में बिताया है। आज हम गुरु से रूठ जाते हैं, रूठ के अपना कोना अलग पकड़ लेते हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। आजकल तो गाली ताना कहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, आजकल गाली ताना गुरु देता ही नहीं। वो तो सिर्फ हाथ का सहारा, शब्दों का सहारा, अपनी प्रेम करुणा की बारिश से तुम्हारे मन को जीतना चाहता है। क्या तुम इतना भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते हो? कि गुरु के शब्दों को हाँ जी करके उठा लो। हाँ, मैं कई बार मैंने बहुत लोगों से पर्सनली भी बोला है कि तुम हाँ जी करके गुरु के वचन उठाओ, तो उनके मुख से हाँ जी नहीं निकलता है। मैं प्रयास करता हूँ कि उनके मुख से हाँ जी निकले,
गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ, नहीं निकलता है, कि किसी के मुख से नहीं निकलता है, क्योंकि आई एम राइट। मैं कैसे हाँ जी कर दूँ, मैं कैसे कह दूँ कि सागर का पानी मीठा है? मेरी बुद्धि कह रही सागर का पानी खारी है, तो जो मेरी बुद्धि कह रही मैं उसके विपरीत कैसे चले जाऊँ? अरे आपने समर्पण का सा भी नहीं सीखा यदि ये भाव नहीं आया है तो। एक दुनियावी प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह लेता है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। हम अपने गुरु पे, जिसने अपना जीवन हम पे वार दिया है, वो दुनियावी प्रेम में कहता है तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। वो रात को दिन कहने के लिए तैयार है। हम गुरु के सब शब्दों को, वचनों को एज इट इज उठाने को तैयार नहीं है। देखो, चेक करो, सब लोग अपने आप को चेक करो। जो समर्पित है वो समर्पित है। मिट्टी ने कुम्हार को समर्पण कर दिया, वो हाथ से रौंदे, पैर से रौंदे, मिट्टी का अहोभाग्य, क्योंकि मिट्टी को कुछ आकार प्राप्त होना है, मिट्टी को सार्थक होना है। उसने कुम्हार को सौंप दिया, वो चाहे पानी से गीला करे, वो आग से पकाए, वो पैर से रौंदे, मिट्टी समर्पित है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ऐसे समर्पित हो जैसे मिट्टी ने कुम्हार को समर्पण किया है। तब कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपकी तरफ से, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। कोई शब्द हमें ना दुनिया वालों के चुभेंगे ना गुरु के चुभेंगे। तुम फूल के बैठ जाते हो। हम कहते हैं ज्ञान के साथ एक कोना पकड़ो, तुम अज्ञान के साथ कोना पकड़ लेते हो, तुम मन के साथ कोना पकड़ लेते हो, और फिर दिन भर उसी ख्यालों में, उसी विचारों में अपने आप को प्रवाहित करते रहते हो। ज्ञान भी उतने देर के लिए भूल जाता है। गुरु के प्रति जो भाव है वो भी कहीं गुम हो जाता है। ये अनुभव है जीवन का। जब अज्ञान हावी होता है, जब आई एम राइट का भाव हावी होता है। अरे ये तो मुझे ऐसे ही कहा करते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु की दृष्टि वहाँ पहुँचती है जहाँ आपकी दृष्टि नहीं पहुँचती है, हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती है। गुरु वो भी सुन लेता है जो आप नहीं सुनाना चाहते हो। हम स्कैन अपने आप को इतना नहीं कर पाते हैं जितना गुरु निराकार के रूप में विराजित होकर हमारी स्कैनिंग कर लेता है। ये बात आप कब स्वीकार करोगे? ये बात आप तब स्वीकार करोगे जब आपने 100% समर्पण किया होगा। 20 विश्व गुरु की मति माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। परमेश्वर की गति जानना आसान थोड़ी है। राजा जनक खाली ज्ञान सुन के वहाँ से चलने लगा। उसने घोड़े की रकाब पे पैर रखा, एक पैर नीचे ही था, एक पैर खाली रकाब के ऊपर। गुरु ने एक तमाचा मारा तो क्या जनक जी उससे रुष्ट हो गए? गुरु से अपने राजा थे वो। गुरु ने एक तमाचा मारा, बोले कहाँ चले? बोले गुरु जी मैं तो भाई चल दिए, ज्ञान सुना तो अपने महल की, अभी अपना है, अभी तुमने गुरु से आज्ञा ली। गुरु की आज्ञा में चलोगे ना
तो पूरा जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो तुम्हें समा जाएंगे, उतर जाएंगे। आज्ञा का अर्थ है आज से लेकर ज्ञा तक। आपने वचन मान लिया, आज से लेकर ज्ञा तक। एक छोटा बच्चा था सरदार जी का, वो सुबह अपने पिताजी के साथ, सरदार जी के साथ गुरुद्वारे गया। अब गुरुद्वारे जाकर सरदार जी तो अपनी पौड़ी पढ़ने लगे, वाणी 33। अब वो 4 साल का बच्चा, वो भी कुछ बुदबुदा रहा था। सरदार जी अपना पढ़े जा रहे थे पौड़ियाँ ग्रंथ साहब की, और वो बच्चा भी मुख से कुछ बड़बड़ा रहा था। खैर जब घर आए तो सरदार जी से अपने बच्चे से पूछा, बेटा मैं तो गुरुवाणी पढ़ रहा था, आप क्या पढ़ रहे थे? भाई उसको 4 साल के बच्चे को क्या आता होगा। वो बोला, पापा मैंने आज से लेकर ज्ञा तक छोटा बड़ा पूरा पढ़ दिया। आज से लेकर ज्ञा तक मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जानो, मैंने सब पढ़ दिया, आप सब बना लो। तो ये विश्वास है। आज से लेके ज्ञा तक, आज्ञा शब्द इतना गहरा है। आज्ञा का मतलब हमने आज से लेके ज्ञा तक सब गुरु सब कुछ मानने का वचन दे दिया है। आज्ञा ये होती है। आज्ञा के अर्थ को समझो, आज्ञा शब्द की गहराई को समझो। आज से ज्ञा, जब आपने ये कहा कि गुरु जैसी आपकी आज्ञा, इसका मतलब है कि गुरु का एक एक वचन मैं मानने के लिए संकल्पित हूं। आज्ञा इतनी गहरी अवस्था है, आज्ञा को मानना। आज्ञा तभी मान पाओगे जब माई गुरु इज राइट, माई बॉस इज राइट। अंग्रेजी में ही कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। और ज्ञान में आके तो एक यही विचार है जो हमको आगे बढ़ाता है, गुरु इज ऑलवेज राइट। जहां जहां मन अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि आई एम राइट, नहीं ऐसी बात थोड़ी थी, मैंने इसलिए ऐसा थोड़ी कहा था, मैंने इसलिए ऐसा थोड़ी लिखा था। लिख भी दिया तो क्या हुआ, और गुरु ने करेक्ट भी कर दिया तो क्या हुआ। तो भी गुरु का करेक्शन भी भाता नहीं है। तुम्हारा अहंकार उसको भी, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हो सकता है आप डिनाई भी करो, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बात दिखाई देती है। तुम्हें गुरु का करेक्शन भी एक्सेप्ट नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि अंदर कोने में कहीं ये पक्का होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा भाव थोड़ी है। हम जब गुरु के भाव से अपना भाव मिला देंगे, भले ही हमारे घर में साधारण जल रखा हो, लेकिन जब हमने उस साधारण जल को जाके गंगा जी में मिला दिया तो वो साधारण जल भी गंगा जल हो गया। तो भले ही हमारे विचार साधारण हो, ज्ञान में ना हो, लेकिन जब हमने गुरु के ज्ञान में वचनों से अपने वचन, अपने भाव मिला दिया तो ही मोही, मोही तो ही हो गया। यही तो अवस्था है। फिर मेरी अवस्था कोई अपनी अलग नहीं है। जो गुरु की अवस्था है वो मेरी अवस्था है, जो गुरु के वचन है वो मेरे वचन है, जो गुरु के भाव हो वो मेरे भाव में, जो गुरु का आत्मनिश्चय है वो मेरा आत्मनिश्चय है। गुरु का निश्चय मेरा निश्चय कब हो पाएगा? ये एक, जब हम अपने निश्चय को, जैसे अपने पानी को, अपने साधारण पानी को हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया तो साधारण पानी भी गंगा का पानी बन गया, वो भी गंगा जल बन गया। तो हमें गंगा जल बनना है, अपने विचारों को गुरु के विचारों से
समावेशित करके, उसमें मिलाकर, अब मेरा अपना कोई विचार ही नहीं है। जो तुध भावे साईं भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। ये हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब इस अवस्था में पहुंचेंगे तो तेरा भाणा मीठा लागे। जो तुध भावे, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे निराकार, हे मेरे सतगुरु, जो तुध भावे, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें भाता है, जो तुध भावे साईं भलीकार, वो मेरे लिए भलाकार, तेरा बाणा मीठा लागे। अपने विचार अलग लेकर मत बैठो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। अपना विचार, अपना भाव, अपना स्वभाव अलग लेके मत बैठो। अपना स्वभाव को गुरु के स्वभाव में मर्ज कर दो। गुरु का स्वभाव मेरा स्वभाव है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। ये ज्ञान की अवस्था थोड़ी है, ये तो अज्ञान की अवस्था है। हर व्यक्ति अपना स्वभाव संस्कार लेके बैठा है। अरे तुम्हारा स्वभाव संस्कार गुरु के स्वभाव संस्कार से एक हो जाना चाहिए। उसके हृदय में जो करुणा है वो करुणा का स्वरूप मेरा भी तो होना चाहिए। गुरु सबको क्षमा करके बैठा है, हम भी सबको क्षमा करके बैठे। गुरु दोष थोड़ी देखेगा, और दोष देखेगा तो तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम्हें इतनी बात गुरु कहता है तो तुम कहते हो गुरु जी कुछ और तुम्हें कहना चाहिए कि कुछ और भी हो तो बताइए, मैं उसको भी दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। ये कब कहोगे? जब बिल्कुल समर्पण का भाव होगा। और जब कुछ बन के बैठोगे तो तुम सफाई देना चाहोगे, स्पष्टीकरण देना चाहोगे। मेरा भाव ये कहता है तुम इतने सरल बन जाओ। जीव भाव, देह भाव तुम्हें सरल नहीं बनने देता है, तुम्हें शुद्ध नहीं बनने देता है। शांत हो जाओ, सरल हो जाओ, गुरु के वचनों को हाजी हाजी करना सीखो। कैसे इतना बड़ा कदम कोई उठा लेता है कि गुरु ने एक परिवार बनाया है, हम उससे भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें दो शब्द नहीं, हमें सलाह नहीं, गुरु की सलाह नहीं पसंद है। कैसे? मेरी हिम्मत तो नहीं होगी, सच बता रहे हैं। अगर मेरे गुरु ने ऐसा परिवार ग्रुप बनाया हो और मैं उसको छोड़ दूं, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कैसे हिम्मत पड़ जाएगी कि मैं अपना रास्ता अलग बना लूं। अपना अलग रास्ते में बड़े झंझट है, सच बता रहे हैं। और यदि तुम गुरु से जुड़े हो तो अपनी बात गुरु के आगे रखो, तुम मुक्त हो गए। और अपने मन के हिसाब से चलोगे, अपने स्वभाव से चलोगे, अपने संस्कार से चलोगे तो नित्य नए बंधन तुम्हें प्राप्त होंगे, नित्य नए बंधन। इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता है कि गुरु हमें नित्य निर्बंधन करता जाता है। बंधन आते हैं विचारों के, मन के, ख्यालों के। हम गुरु से बात करके निर्बंधन हो गए। ऐसा थोड़ी कि हम गुरु को ही छोड़ दें, हम ग्रुप को ही छोड़ दें। गुरु को भी कष्ट होता है कभी कभी। ऐसा काम ना करो कि गुरु को भी कहीं से कष्ट की अनुभूति हो। हालांकि गुरु अपने आत्मा में के निश्चय में है, लेकिन जब वो हमारे उद्धार के लिए हमारे स्तर पे आता है तो उसे लगता है कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों विपरीत जा रहा है।
जो प्रीत कर लेते हैं वो विपरीत फिर नहीं जाते हैं। तो हमको अपने गुरु से ऐसी प्रीत करनी है कि विपरीत जाने का विचार ही ना आए।